तो इसमें जैसे अभी आप रिमोट एरिया के बारे में बता रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है रिमोट एरिया तो फिर सैलरी पैकेजेस भी थोड़े से हाई होते होंगे इन कंपैरिजन टू सिटी प्रोजेक्ट। रिमोट एरिया का जो प्रोजेक्ट है उसके सैलरी पैकेजेस कितना वेरीज करते हैं आपस में, मतलब अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो रिमोट एरिया में ज़ाहिर सी बात है वो वैसी फैसिलिटीज तो नहीं है उधर, लेकिन पैकेजेस में कितना डिफरेंस होगा? यार रिमोट एरिया में डेफिनेटली आपके सैलरी पैकेजेस एज़ कम्पेयर टू सिटी जॉब जो है वो ज़्यादा होते हैं, और उसमें ये होता है कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रफली जो है ना 5 to 10% एक रिमोट एरिया अलाउंस आपकी सैलरी में ऐड होता है। समटाइम 15% भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिक सैलरी का मैं बता रहा हूँ। जो मैंने पहले जो जिक्र किया ना पैकेज का, वो है टोटल पैकेज आपका, टोटल ठीक है? ये उसमें बेसिक नहीं है, ठीक है? बेसिक होती है, फिर उसमें आपके हाउस अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, फूड अलाउंस होता है, और ये सब मिला के इतना पैकेज बनता है। सही है, ठीक है? तो उसमें अच्छा। फिर ये है कि रिमोट एरियाज़ में आपका रिमोट एरिया अलाउंस ऐड हो जाता है। 5 to 10% होता है, मोस्टली कुछ कंपनीज 15% तक भी देती हैं आपकी बेसिक सैलरी का, नॉट टोटल पैकेज का। ठीक है? अच्छा, ये तो चलें सैलरीज के हवाले से डिटेल होगी। अभी जैसे हमने थोड़ा देर पहले वीडियो में बात की मार्केट के हवाले से, अच्छा इस टाइम पे एक तो पहले बताएं कि सऊदीया की मार्केट कैसी है, और दूसरा जॉब हंटिंग के हवाले से जो न्यू कमर्स आ रहे हैं सऊदीया में, काफ़ी नेशनलिटीज़ आती हैं, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश से लोग आते हैं, तो वो अपने क्या क्या पर्सपेक्टिव्स जो, और एक लिमिट होती है हर चीज़ की ना, कंट्रोल में, ये वो आते वक्त क्या क्या चीज़ें अपने साथ कैरी करें जो उन्हें जॉब हंटिंग में भी थोड़ा सा रिलाय रहे मामला। और दूसरा उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आया वो रेंटल वीज़ा लेके आएँ अपना ट्रांसफरेबल, या वो कंपनी के वीज़े पे फर्स्ट टाइम आके जॉब करें, देन वो इधर आके चेंज करें मामला जो भी है? ये बहुत सबसे अच्छा, पहले आप मार्केट के हवाले से थोड़ा बता दें, उसके बाद हम इसको ये बहुत स्टेप अच्छा बाय क्वेश्चन स्टेप आपने किया, इससे बहुत सारे लोगों की ना कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है? मार्केट सिचुएशन कोरोना से पहले तक तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी सऊदीया की। ठीक है? उसमें ये था कि दुबई में, यूएई साइड पे, अबू धाबी में काम काफ़ी था, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे थे, कतर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग थे। ठीक है? इस वजह से ना मतलब जॉब थी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, सऊदीया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब क्या हुआ है कि आफ्टर कोविड, क्योंकि ओवरऑल कह लें कि पूरे वर्ल्ड में फ्लक्चुएशन इधर हर जगह भी आ गई, सिचुएशन ख़राब है। ठीक है? सही है, लेकिन उसमें ये हुआ है कि कतर में और यूएई में ऑलमोस्ट काम ना होने के बराबर रह गया। अभी भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, लेकिन बहुत कम हो गए हैं पहले से, और सैलरीज भी कम हो गई हैं। अब देखिए एज कम्पेरिजन टू सऊदी अरेबिया, हाँ, कम है सैलरी। अब मसला क्या है कि देखें अब इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, ठीक है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, ऊपर को जा रही है, लेकिन सैलरीज कम हो रही हैं। जिसके पीछे रीज़न क्या है कि लोग दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है? कंपनीज़ के पास जहाँ पहले एक सीट पे एक बंदा या 5 बंदे या 10 बंदे होते थे, अब एक सीट पे कंपनीज़ के पास 4-4, 5-500 बंदा अप्लाई करने वाला है। ठीक है? तो कंपनीज़ फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या करती हैं कि जहाँ पे कंपनी ने आपको 10,000 ऑफ़र करनी होती है, वहाँ कंपनी आपको बोलती है कि 5,000 में हम आपको रखेंगे। उनके पास ऑप्शंस होते हैं बैक एंड पे। तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो जॉबलेस बैठे होते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए तो 5,000 रियाल भी बहुत बड़ी अमाउंट है, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफ़र को। इस तरह मार्केट रेट ख़राब हो जाता है। सही। अच्छा, इसमें ये जो मार्केट का रेट ख़राब करने वाले कुछ हमारे भाई वो हैं जो अपना फेक एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करते हैं, हाँ, और ये चीज़ भी है, लेकिन दूसरा वो जब आप जो फ्रेश आते हैं, उसमें आपका जब इंटरव्यू होता है ना, जी तो उसमें उनको खुद ही पता चल जाता है कि कौन सा बंदा जेन्युइन है और कौन सा बंदा फेक है। ठीक है? वो आपके आप जितना मर्जी तैयारी करें, लेकिन एक होता है, देखिए, एक होता है थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस जो आपने लिया, एक होता है प्रैक्टिकल जो आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है। ठीक है? जब कोई भी कंपनी वाला एचआर या कोई मैनेजर आपका इंटरव्यू करता है ना, उसको 5 मिनट में आइडिया हो जाता है कि इस बंदे का एक्सपीरियंस कितना। हाँ जी। ठीक है? क्योंकि वो जब आपसे टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं ना, और ख़ास तौर पे मैं आपको ये भी एक बात बता दूँ कि जब आप लोअर पैकेज पे जाते हो ना, तो उसमें फिर आपसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते। जैसे जैसे आप थोड़ा हाई पोजीशन पे जाते हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा सैलरी पैकेज वाली जॉब की तरफ जाते हो, तो जब आपसे इंटरव्यू लिया जाता है ना, तो उसमें वो मोस्टली थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं, सिनेरियो वाइज क्वेश्चन करते हैं, फील्ड रेलिवेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? तो वहाँ जाके फिर ये जो बंदे होते हैं ये फंस जाते हैं, ऐसे ही इनको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। हाँ जी, और एक्सपीरियंस बंदा बेहतर समझता है, एक्सपीरियंस बना बेहतर। अच्छा, चलें हम आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। जो जॉब हंटिंग है, प्लेटफार्म्स हैं, मतलब न्यू अराइवल्स आ रहे हैं, एक तो उनके हवाले से कौन सा सिटी सबसे बेहतर है इस टाइम पे सऊदीया में, दूसरा उनके लिए प्लेटफार्म कौन सा सबसे बेहतरीन है,
और उन्हें कैसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए सऊदीया में आना? अच्छा, जो सिटीज़ हैं उसमें मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट सिटी जो जॉब हंटिंग के हवाले से है वो है जुबेल सिटी, ठीक है। सही। जुबेल इस वजह से बेस्ट है क्योंकि अगर आप गूगल पे भी सर्च आउट करेंगे तो वर्ल्ड का इस टाइम सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है। जुबेल। इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो जुबेल है, सॉरी, जुबेल, सही। दुनिया का सबसे बड़ा इस टाइम, दुनिया और का। इसीलिए वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, हायरिंग वहाँ से करते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, जो रेंटल बंदों को रखते हैं, हायर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाकी सिटीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जुबेल साइड पे। इवन आप कह सकते हैं जुबेल से हट के दमाम खुबर साइड पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। उसके बाद खैर सेकंड नंबर पे अगर आप किसी सिटी में आते हैं तो वो रियाज़ है, और थर्ड नंबर पे जद्दा है, ठीक है। तो ये इस तरह मतलब क्या लेंगे आप, हम इसको नंबर वाइज कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक है। सही है। तो और अब हंटिंग के हवाले से कुछ प्लेटफार्म्स हाँ, वगैरह मैं उनको- प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र करूं तो यहाँ पे डिफरेंट है, जैसा कि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है, सही। ठीक है। और सेकंड सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्सपैट्रिएट्स वेबसाइट है। एक्सपैट्रिएट्स में ये है कि मोस्टली आपको रेंटल मिलेंगे, जो कंपनी ट्रांसफ़र वाले वो बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास बेथ.com आ जाता है, ठीक है, नौकरी गल्फ आ जाता है। ये इस तरह करके काफ़ी सारे जो है वो प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी जो है अवेल कर सकते हैं, हर किसी पे, बल्कि मैं कहूँगा कि ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। सही। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। अच्छा, अब अगर हम रेंटल की बात करें सप्लायर्स पे, तो सप्लायर जो है वो इधर नान रामको साइड पे मोस्टली 15-20 से स्टार्ट हो जाता है रेट, 20 रियाल पर आवर से, ठीक है। सही है। और 25-30 रियाल तक जाता है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है एज अ साइट इंजीनियर, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, और एज अ QA/QC इंस्पेक्टर या इंजीनियर आप कह लें, ठीक सही है। है। अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई बंदा उधर से डिग्री कर रहा है उसको फ्रेश उठ के इधर आ जाए, या 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लिया जस्ट और इधर आ जाए, ठीक है, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। उसको कम से कम 3-4 साल 5 साल अपनी फील्ड में उधर लगा के फिर इधर आना चाहिए। उसे थोड़ा टेक्निकल एक्सपीरियंस हाँ, और ये चीज़ें technical थोड़ा सा, experience हो। क्योंकि यहाँ पे भी आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट किए हैं, काफ़ी कंपनीज में जॉब की, हाँ। आपको बेहतर आइडिया होगा कि इधर जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे मतलब जब आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज़ तक वो हर चीज़ को एक लेवल से चेक करते हैं, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आप इंटरव्यू के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो मेरे एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ें हैं कि साइट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, और वो चीज़ें आपको आती हैं एक्सपीरियंस से। वहाँ पे वो जाली वाले बंदे जो है वो फंस जाते हैं। हाँ जी, वो इसी चीज़ पे आगे वो बिल्कुल उनकी ब्रेक लग जाती है। वो आपसे थ्योरेटिकली आप चीज़ों से निकल जाएंगे, जब वो टेक्निकल क्वेश्चनिंग साइड बेस आते हैं ना, तो आप किसी से नोट्स लेके 4 चीज़ें पढ़ के रटा मार के निकल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जब आएगी बात उधर आप फंस जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अच्छा, अब एक चीज़ मैं इसमें ये ऐड करता जाऊँ कि आपको कैसे आना चाहिए। जी जो जी, सबसे हाँ, यही important मेरा नेक्स्ट question क्वेश्चन है था। कंपनी वीज़ा हाँ, और फ्रीलांसर वीज़ा बेटर, इन दोनों में कौन सा वीज़ा जो फ्रेश या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए कौन सा वीज़ा सबसे बेहतर है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो है ना, आपको अगर आप इधर आ रहे हैं सऊदीया में, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए हत्तुल इम्कान कि आपको कंपनी वीज़ा मिले, First time? फ्रीलांसर लेने के लिए। फ़र्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टाइम। जी जी। उसकी रीज़न क्या है? देखें, कंपनी वीज़े पे आपको सैलरी पैकेज कम ऑफ़र होते हैं, लेकिन आपको टेंशन कोई नहीं होती। आपका इकामा कंपनी के खाते में होता है, आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, खाना मोस्टली कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं। इवन आपको मेडिकल, इंश्योरेंस, एयर टिकट तक कंपनीज देती हैं, ठीक है, काफ़ी कंपनसेट करती हैं काफ़ी कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप आज़ाद हैं, फ्रीलांसर पे हैं, तो फिर आपने सब कुछ अपनी मदद आपके तहत करना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और ये आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये आपको किस तरह से जो है ना इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़। अच्छा, आप सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको आना चाहिए कंपनी वीज़े के ऊपर, अगर आप आना चाहते हैं, ठीक है। कंपनी वीज़े पे आना चाहिए 1 साल का या 2 साल का, इससे ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा। कुछ लोग 3-3 साल के, 4-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट करवा के भी आ जाते हैं, लेकिन 1 साल कोशिश करें, 1 साल या 2 साल, इससे ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। क्यों? उसमें आपको एक तो इधर का एक्सपीरियंस हो जाएगा लोकल,
दूसरा ये है कि आप मार्केट रेट को समझ जाएंगे। तीसरा आप यहाँ पे काम की नोयत को और काम किस तरह किया जाता है यहाँ पे ये चीज़ समझ जाएंगे। 1 से 2 साल बहुत होते हैं बंदे को इधर समझने के लिए कि काम किस तरह से होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये है कि आप पहले आज़ाद वीज़े को इस पर प्रेफर करें कि आप कंपनी वीज़े पे आएँ, ठीक है। अगर उसके बाद आप आज़ाद पे आएँ, अगर आप पहले ही आज़ाद पे आ जाते हैं, उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको इधर का काम का प्रोसीजर पता है, ना इधर आपको काम आता है, ठीक है। एक तो यहाँ जॉब मिलती नहीं है बगैर रेफरेंस के आजकल। अच्छा रेफरेंस, हालात भी मार्केट के थोड़े से ख़राब है आजकल, बनती है, हालात भी थोड़े ख़राब है ना, मार्केट बहुत ख़राब है इस टाइम। अच्छे रेफरेंस के बगैर ये कि मेरा भाई लगा हुआ है, मेरा दोस्त लगा हुआ है, उससे अब बात छोटा मोटा कोई मतलब एज अ सुपरवाइज़र, फोरमैन या कोई एज अ साइड इंजीनियर काम कर रहा है, उससे जॉब नहीं लगती, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है कोई 100 में से 1 की लगेगी, ठीक है आपको। अच्छा खैर, अगर आप उस पर आ जाते हैं आज़ाद वीज़ा लेके, अब मसला क्या होगा, देखो आप फर्स्ट टाइम आए हो आज़ाद वीज़े पे, और मोस्टली लोग तो उधर से 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके चलो आ जाते हैं, वो भी कुछ नहीं है। कम से कम 4 साल लगाएं वहाँ पर टिक के, ठीक है, अपने अपने कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, अगर आपने आना ही मिडल ईस्ट में, ठीक है। तो क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा सिनेरियो भी चेंज है। हाँ, अब इधर कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर डिफरेंट जी है, जी। मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है, तरीक़ेकार डिफरेंट है काम का। तो उसमें ये है कि अगर आप जब आप आज़ाद पे आ जाते हैं तो फिर आपको पता नहीं होता कि इधर काम करना कैसे है, ठीक है, जॉब कैसे सर्च करनी, कुछ भी नहीं पता होता। फिर यहाँ लैंग्वेज बैरियर भी एक लैंग्वेज बैरियर मेजर बैरियर है जब इसमें। आप आ जाएंगे, पहले तो आप उधर से 8-10 लाख लगा के 10 लाख लगा के पाकिस्तान से आ रहे हैं इधर, ठीक है। ऐसे ही। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हर मंथ एक सिंगल बंदे का ना कम से कम भी 2000 रियाल खर्चा आ जाता है। चलो बहुत ज़्यादा कंजूसी करके आप उधर अपने रूममेट्स के साथ मिलके कुकिंग कर ली या शेयरिंग में रह लिया, चलें आप 1500 तक ले जाएंगे, ठीक है, अपना खाना, अकोमोडेशन, इंटरनेट पैकेज, ट्रांसपोर्ट, ये सब करके 2000 नहीं तो 1500 कर लेंगे। अब 1500 भी मोर देन 1 लाख रुपया बनता है, 1350 रियाल का 1 लाख बनता है आज की डेट में पाकिस्तानी, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि अगर आपको 6 माह जॉब नहीं मिलती तो आपका तो 8-10 लाख आप पीछे लगा गए और 8-10 लाख आप इधर बैठ के खा जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी टेंशन इसमें, अगर 2-3-4 माह जॉब नहीं मिली, 6 माह इकामे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। कोई इशू बन गया, इकामे का कोई इशू बन गया तो फिर आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको नोटिस में रखनी है। इसलिए मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि कोई बंदा फर्स्ट टाइम फ्रीलांसर पे आ जाए सीधा इधर, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको कंपनी पे ही आना चाहिए।